नाउ वी डिस्कस अबाउट सृजनात्मकता। प्रस्तावना देखते हैं इसका। सृजनात्मकता और बुद्धि एक ही नहीं है। एक अध्ययन में पाया गया कि सृजनात्मक व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि भी अधिक थी। प्रायः अधिक सृजनात्मक व्यक्ति अधिक प्रतिभावान होता है, किंतु ऐसा हमेशा नहीं होता। यह भी देखा गया कि उच्च बुद्धि लब्धि के व्यक्ति सृजनात्मकता के माप पर नीचे पाए गए हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक मानसिक क्रिया जो अन्वेषण की ओर उन्मुख हो, चाहे वह अन्वेषण उपयोगी हो या अनुपयोगी, सृजनात्मकता है। यह अन्वेषण भी केवल विज्ञान या तकनीक में ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र, साहित्य और कला हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सृजनात्मकता के अर्थ। सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द का हिंदी अनुवाद है। इस बिंदु के समानांतर विधायकता, उत्पादन, रचनात्मकता, खोज आदि शब्दों का प्रयोग होता है। सृजनात्मकता क्या है, इस संबंध में सभी विद्वान एकमत नहीं है। साधारण शब्दों में सृजनात्मकता का अर्थ सृजन अथवा रचना संबंधी योग्यता से है। प्रारंभ में इस योग्यता का संबंध केवल कलात्मक रचनाओं से माना जाता था, किंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक सृजनात्मकता को मात्र विभिन्न कलाओं से नहीं, वरन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित मानते हैं। नेक्स्ट आता है सृजनात्मकता की परिभाषाएं। क्रो एवं क्रो के शब्दों में सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। J.E. ड्रेवल के अनुसार सृजनात्मकता मानव की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह कोई रचना अथवा नवीन विचार प्रस्तुत करता है। इसराइल एन के अनुसार सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं प्रणयन करने की सामर्थ्य या क्षमता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता के क्षेत्र। सृजनात्मकता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें संपूर्ण जीवन आ जाता है। मनुष्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मक हो सकते हैं। इसमें पहला क्षेत्र है विज्ञान का क्षेत्र। इसमें भौतिकी, रसायन, गणित, औषधि निर्माण, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित है। इस प्रकार के सृजनशील व्यक्ति वैज्ञानिक, डॉक्टर, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ इत्यादि बनते हैं। नेक्स्ट है कला या कौशल के क्षेत्र में सृजनात्मकता। इसमें संगीत, नृत्य, गायन, वादन, वास्तुकला, स्थापत्य कला इत्यादि शामिल है। इस प्रकार के सृजनशील व्यक्ति गायक, वादक, संगीतकार इत्यादि बनते हैं। थर्ड है तकनीकी के क्षेत्र में सृजनात्मकता। इसमें विभिन्न प्रकार के मशीनों का निर्माण, रख रखाव, कलपुर्जों का निर्माण इत्यादि शामिल है। इस प्रकार के सृजनशील व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक इत्यादि बनते हैं। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में सृजनात्मकता। साहित्यिक सृजनात्मकता के अंतर्गत लेखन को शामिल किया जाता है, जिसमें कविता, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना, समीक्षा इत्यादि शामिल है। ऐसे सृजनशील व्यक्ति लेखक, कवि, समीक्षक एवं दार्शनिक बनते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 सामाजिक क्षेत्र में सृजनात्मकता। सामाजिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार के सृजनशील व्यक्ति शिक्षक, समाज सेवी, नेता इत्यादि बनते हैं। नंबर 6 है अन्य क्षेत्र। इसमें विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती है, जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना इत्यादि। इस प्रकार के सृजनशील व्यक्ति दार्शनिक, चिंतक इत्यादि बनते हैं। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न सृजनात्मक गतिविधियां करते हुए समाज में अपना स्थान बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सृजनात्मकता और बुद्धि। बुद्धि और सृजनात्मकता का संबंध प्रारंभ से ही विवाद का विषय रहा है। एक अध्ययन में पाया गया है कि सृजनात्मक व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि भी अधिक होती है। प्रायः अधिक सृजनात्मक व्यक्ति प्रतिभावान होते हैं, किंतु ऐसा हमेशा नहीं होता। यह भी देखा गया कि उच्च बुद्धि लब्धि के व्यक्ति सृजनात्मकता के माप पर नीचे पाए गए हैं। सृजनात्मकता और बुद्धि दोनों में अंतर व कुछ समानताएं दिखाई देने का कारण यह है कि दोनों एक ही प्रकार की बौद्धिक क्षमता है व व्यक्ति के सभी व्यवहारों में परिलक्षित होता है।
दोनों ही जन्मजात है और दोनों का व्यक्तित्व निर्माण में प्रभाव पड़ता है। दोनों में समानता का कुछ बिंदु होते हुए भी मूलभूत अंतर है जो कि निम्नलिखित है। सृजनात्मकता और बुद्धि में पहला अंतर है क्षमता का अंतर। बुद्धि किसी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की क्षमता है, जबकि सृजनात्मकता नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। सेकंड अंतर है सामाजिक स्वीकृति का अंतर। दोनों में सामाजिक स्वीकृति के आधार पर अंतर पाया जाता है। बुद्धि व्यक्ति में एक विशेष गुण के रूप में पाया जाता है, इसके लिए सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सृजनात्मकता का गुण समाज से स्वीकृत होना चाहिए। थर्ड अंतर है अवस्था का अंतर। बुद्धि विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में एक जैसी रहती है, लेकिन सृजनात्मकता का मात्रा विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट अंतर है वातावरण व अधिगम का प्रभाव। बुद्धि पर वातावरण, अधिगम व अभिवृद्धि का व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि सृजनात्मकता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 5 है विकास का अंतर। प्रायः बुद्धि का विकास नहीं होता, किंतु विशिष्ट तरीके से थोड़ी मात्रा में यह बढ़ाई जा सकती है, जबकि विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से सृजनात्मकता का व्यापक विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है विभाजन का अंतर। बुद्धि का वर्गीकरण प्रतिभाशाली, औसत, औसत से कम इत्यादि बुद्धि लब्धि पर किया जाता है, जबकि सृजनात्मकता का विभाजन निर्माणात्मक व विध्वंसात्मक रूप में किया जाता है। नंबर 7 है सृजनशीलता के आधार पर अंतर। केवल अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति ही सृजनशील नहीं होता, बल्कि कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है, जबकि अधिक सृजनशील व्यक्ति अधिक या कम बुद्धि वाला हो सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्धि एवं सृजनशीलता दोनों ही एक प्रकार की मानसिक योग्यता है, लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं होता कि अधिक बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति अधिक सृजनशील हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आता है सृजनशील बालकों की पहचान। कक्षा व विद्यालयों में सृजनशील बच्चों की पहचान आवश्यक है। इन बच्चों के पहचान के बाद ही इन्हें विभिन्न प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। सृजनशील बच्चों की पहचान कर उनकी सृजनात्मकता में वृद्धि के उपाय किए जा सकते हैं व उन्हें विभिन्न क्रियाओं के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनशील व्यक्ति की विशेषताएं: पहला है समस्या के प्रति संवेदना, दूसरा चिंतन प्रवाह, तीसरा है शब्द प्रवाह, चौथा साचार्यात्मक प्रवाह, पांचवा अभिव्यक्ति प्रवाह, छठवां मौलिकता। मनोवैज्ञानिक बेरॉन के अनुसार सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं: फर्स्ट स्वतंत्र निर्णय शक्ति, सेकंड दृढ़ता, थर्ड जटिल घटनाओं में रुचि एवं प्राथमिकता, फोर्थ उच्च स्तर की प्रतिक्रियाएं, फिफ्थ संबंध स्थापना व पूर्ण करने की क्षमता, सिक्स अधिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। नेक्स्ट आता है सृजनशील व्यक्तित्व की विशेषताएं। पहला क्रियाशीलता, दूसरा मौलिकता, तीसरा स्वतंत्र निर्णय शक्ति, चौथा उच्च बुद्धि लब्धि, पांचवा जिज्ञासु प्रवृत्ति, छठवां रुचि की अधिकता, सातवां विनोदी प्रवृत्ति, आठवां भावाभिव्यक्ति की क्षमता, नौवां अंतर्दृष्टि का होना, दसवां समायोजनशीलता, 11वां है सौंदर्यात्मक विकास, 12वां संवेदनशीलता, 13वां बोधगम्यता अर्थात जल्दी विषय को समझ लेने की क्षमता इत्यादि। नेक्स्ट आता है सृजनशील बालकों के पहचान की आवश्यकता। सृजनशील बालकों की पहचान सृजनशीलता के माप के द्वारा ही की जा सकती है। लोरेंस महोदय के अनुसार निम्नांकित कारणों से सृजनशीलता के माप आवश्यक है। पहला, मानव मन में समझ की वृद्धि। सृजनात्मकता की पहचान के माध्यम से बालकों के मन की समझ में वृद्धि होती है। इस समझ का प्रयोग एक शिक्षक के रूप में शिक्षण के दौरान समय समय पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षण में सहायक। सृजनशीलता के पहचान के माध्यम से ही व्यक्ति अथवा बच्चों में सृजनात्मकता के स्तर का ज्ञान होता है, जिससे आगे चलकर बालकों को व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करने में सहायता होती है।
सृजनशील बालकों की पहचान की आवश्यकता में तीसरा नंबर आता है मानसिक स्वास्थ्य में सहायक। सृजनात्मकता की माप के माध्यम से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक कार्यों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति के अवसर। सृजनात्मकता के पहचान के द्वारा बच्चों को अपनी सृजनात्मकता के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। नंबर 5 है विशेषज्ञों के निर्माण हेतु। सृजनात्मकता की पहचान के माध्यम से व्यक्ति को किसी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञ बनने में सहायता प्रदान की जाती है, जिससे समाज को एक विशेषज्ञ प्राप्त होते हैं जो आगे चलकर समाज के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है व बालक की आंतरिक गुणों को बाहर निकालने का प्रयास करना है। सृजनात्मकता के पहचान के माध्यम से शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।